कैसे मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। मैं जानता हूं मेरी मां की तरह तुम भी मुझे पसंद नहीं करते, पर मुझे कोई परवाह नहीं। सुना तुमने? मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह मैं सिर्फ उस आदमी की करता हूं जो अस्पताल में लेटा हर अगली सांस के लिए संघर्ष कर रहा है। उसने सबसे ज्यादा प्यार मुझे किया है। उसे कुछ हो गया ना तो फिर अनर्थ हो जाएगा, और वो अनर्थ मेरे हाथों होगा। कैलाश खरबंदा ने अपनी बेटी की मदद से पहुंचा दिया ना डैड को हॉस्पिटल, और उन्हें मौत की तरफ धकेल रहे हैं। मामा और राहुल की आंखों में ऐसी धूल झोंक दी गई कि वो तो प्रियंका का तिलक माथे पर लगाकर घूमते हैं। उस भक्तन का अगर आप भला चाहते हैं तो मेरा एक मैसेज उसे कन्वे कर दीजिएगा कि मेरे डैड से वो जरा दूर ही रहे। बेटा, इतने मन में कठोरता रखना विष बन के जीवन में फैल जाएगा। हाँ, क्या कहा आपने पंडित जी? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्षमा कीजिए पंडित जी। जिस तरह से आपके इस प्रभु को कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी जन्म से कुछ सुनाई नहीं देता। पता नहीं डैड क्या गलत है और क्या सही है। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पता है किसी को दिख नहीं रहा है। पर अम्मा, वो भी आपकी तरह अपने होशो हवास गंवाए बैठी है। वो बहुत डरी हुई है डैड, हम सब भी बहुत डरे हुए हैं। पता नहीं मेरी समझदारी है या मेरी नासमझी है, पर जो भी समझ में आ रहा मैं कर रही हूँ। डैड प्लीज प्लीज आप मेरा साथ दीजिएगा। प्लीज डैड, मेरे फैसले का मान रखिएगा आप। प्लीज। अपने बड़े बेटे को याद कर रहे थे रमन? चोर पकड़ा गया। कभी कभी चोरी चोरी इस बाप के अरमान पहले मैं अपने बेटे से मिल जाता हूं। मेरा वो राम जिसे मैंने पास भेज दिया था। मैं वादा करती हूँ तुम्हारा वो राम वापस लौटेगा। तुम इंतजार करने का दम रखो। मैं बिल्कुल ठीक हूं मेरा। रमन, तुम्हारे बेटे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तुम्हारे ट्रीटमेंट का, और मैं भी कुछ तय नहीं कर पा रही हूँ। अम्मा, डॉक्टर्स अपने लीगल डिपार्टमेंट को कंसल्ट करके एक नतीजे पर पहुंचे हैं।
मिस्टर रमन लांबा का ट्रीटमेंट आप तय करेंगी, ये आपका हक है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं तय कर सकती। तुम चाहे कोई भी फैसला ले लो, एक वादा मैं तुम्हें लिख कर देता हूं। जिंदगी के लिए ना सही, अपनी मीरा के लिए जरूर लौटूंगा। मैंने तय कर लिया है, मिस्टर रमन लांबा का ऑपरेशन होगा, जल्द से जल्द। फिर मैं जल्दी से ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर देता हूं। ओके, थैंक यू सो मच। इस बीमारी के चक्के छूट जाए डैड, ऐसे ठीक होकर आइएगा आप। हेलो बाबूजी, बाबूजी, आपके दोस्त को सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं। लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितने बजे है ऑपरेशन? तैयारियां शुरू हो चुकी है, बस किसी भी वक्त ले जाएंगे। बाबूजी, आप बात करेंगे अपने दोस्त से? एक मिनट था डैड, आपके दोस्त आपसे बात करना चाहते हैं। शहर में अगर कोई आदमी खुश है मेरी इस हालत से तो वो तू है। मांग ले जो बददुआ मांगनी है। तेरे लिए बददुआ मांगनी आती होती ना तो अब तक तो तेरा काम। और तू इतना भाव क्यों खा रहा है? हाँ, क्यों खा रहा है भाई? अरे जब तुझे बाहर आना है तो इतना ड्रामा क्यों? मुझ जैसा शराबी कबाबी आदमी 12 दिन के अंदर हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। बोल। अरे तुझे तो बाहर कर दिया था। नर्सों को गंजे लोग पसंद नहीं। मुझे तो उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है। हाँ हाँ, बाल आपके सर पे बेशक मुझसे ज्यादा है, पर जनाब आपका दिल मुझसे कमजोर निकला, वरना आप मुझसे पहले अस्पताल से बाहर होते। मैं 12 दिन से बहुत पहले हॉस्पिटल से बाहर आ जाऊंगा कहलाई। ऑल द बेस्ट। जी बाबूजी। प्रियंका बेटा, उसकी हालत अचानक कैसे कैसे बिगड़ गई? जो हुआ मेरे सामने हुआ, और वो माइनर सा अटैक था। पंत हॉस्पिटल में तो ऐसा लग रहा था कि डैड चंद घंटों में ही डिस्चार्ज हो जाएंगे, पर यहाँ जेडीआर हॉस्पिटल में आते ही पता नहीं कब कहाँ क्या हो गया, जो बात यहाँ तक पहुंच गई। प्रियंका, ये जो हुआ कहीं ये पंत हॉस्पिटल और जेडीआर हॉस्पिटल के बीच में तो नहीं हुआ? तब जब वो रमन को शिफ्ट कर रहे थे, यानी एम्बुलेंस में? लेकिन अगर कुछ हुआ भी था तो पता कैसे चलेगा? प्रियंका, मैंने एम्बुलेंस को जाते देखा था, और ऋषभ के साथ रमन को अटेंड करने के लिए पंत हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ओझा भी साथ में थे। डॉक्टर ओझा पंत हॉस्पिटल से? आइए लांबा साहब, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मिस्टर रमन लांबा की डिस्चार्ज स्लिप तो मैंने कब से तैयार करके रखी हुई थी। और कब से ब्रीफकेस?
आपके पास आने के लिए छटपटा रहा था। अरे नहीं नहीं, ब्रीफकेस लेकर मैं क्या करूंगा? ब्रीफकेस लेकर मैं नहीं चलता। ब्रीफकेस को फेंक दीजिएगा और इसके अंदर जो है उसमें से थोड़ा सा अपने पॉकेट में रख लीजिए और बाकी तिजोरी में रख लीजिएगा। मैं समझा नहीं, क्या है इसके अंदर? बड़े नासमझ हैं आप। डिस्चार्ज स्लिप बनाने की फीस रिमेंबर? साहब, ये सरकारी अस्पताल है और हम जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। हम इलाज तक का पैसा नहीं लेते और आप हमें डिस्चार्ज स्लिप का पैसा दे रहे हैं। सॉरी साहब, आप वापस ले जाइए। कमाल करते हैं आप। क्या हो गया आपको? हमारी और आपकी बात हुई थी कि ये जो डिस्चार्ज स्लिप आप ये डुप्लीकेट कॉपी आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे तो ओरिजिनल कॉपी चाहिए डिस्चार्ज स्लिप की। ओरिजिनल कॉपी प्रियंका लांबा जी ले गई हैं। ओह, मतलब ये कि हमसे पहले वो यहां पर आकर जा चुकी है। पर वो ओरिजिनल वही है ना जो नई डिस्चार्ज स्लिप मैंने आपको बनाने के लिए कही थी? लांबा साहब, हमारे अस्पताल में नई पुरानी कुछ नहीं होती। डिस्चार्ज स्लिप सिर्फ एक बार बनती है और जो बनी थी उसी की ओरिजिनल प्रियंका लांबा जी को दे दी गई। एक ही बार बनती है? ये इसमें क्या लिखा है? हमारी और आपकी क्या बात हुई थी और इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है मैंने पढ़ा नहीं। इसमें लिखा है कि मिस्टर रमन लांबा की कंडीशन बिल्कुल स्टेबल थी जब उन्हें पंत हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया। यहां पर तो सिर्फ हम दोनों हैं। इतनी चाय कौन पिएगा? ये चाय हम पिएंगे। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि यहां पर घपला होने वाला है। तो बतौर म्युनिसिपल कमिश्नर के हमने यहां पर रेड करवा दी। तभी तो मुझे ताज्जुब हो रहा था कि एमओ साहब इतनी शराफत से क्यों पेश आ रहे हैं। इन्हें बीफ और ब्रीफकेस का मतलब समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जो जगह मेरी मोहर के नीचे आती है वहां आपको आपकी भाषा समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो उन जगहों से दूर रहिएगा। जबान खिस जाएगी आपको अपनी भाषा में बात समझाते समझाते। पर वो लोग आपसे मेरी भाषा में ही बात करेंगे। मसलन डॉक्टर ओझा, इन साहब को कागज दिखाकर तनिक समझा दीजिए कि इनकी भाषा में और मेरी भाषा में फर्क क्या है। जल्दी मिलते हैं ऋषभ लांबा साहब। इतना पॉज लेकर क्यों खड़े? समझाइए, क्या समझाना चाहते हैं? सर, प्रियंका जी ने मुझसे रिपोर्ट मांगी थी कि मैं उन्हें बताऊं मिस्टर रमन लांबा की कंडीशन एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट करते समय कैसी रही। ये रही मेरी रिपोर्ट सर। क्या लिखा है इसमें? कुणाल साहब की भाषा में इसमें ये लिखा है
कि उस सफर के दौरान मिस्टर रमन लांबा को एम्बुलेंस में मासिव हार्ट अटैक आया था। जो JTR हॉस्पिटल के स्टाफ को नहीं पता था। सर, मेरी रिपोर्ट। आपको अपनी जिद में की गई इस हरकत पर इतनी शर्म आई जेठ जी कि आप उस बात को सबसे छुपा गए। ये बात अगर खुली ना तो हर लांबा आपसे नफरत करने लगेगा। डैड के ठीक होते ही मैं इस घिनौनी सच्चाई को भूल जाऊंगी। पर जेठ जी, मुझे भी एक हद तक ही भूलना आता है। हाँ राहुल, क्या हुआ? पिया, पिया, हम जीत गए। हम जीत गए। हमारा फैसला सही था। हाँ पिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। He's completely out of danger. थैंक गॉड राहुल, जो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अच्छा सुनो, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। ओके बाय राहुल। सुना आपने जी? हाँ सुना। ऑपरेशन सक्सेसफुल है। ये क्या जिंदगी है, ये कैसी है चाहत, ये क्या दुश्मनी